हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश की कुछ वैकेंसी के अपडेट किससे लेके है। तो चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पीसीएस एग्ज़ाम और बीपीएससी के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, इसलिए डेली मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। आप लोग की हेल्प नहीं हो पा रही है। टेलीग्राम से जुड़ जाइए सब लोग, वहाँ पे मैं तुरंत कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं तुरंत अपडेट कर देता हूँ और तुरंत पता चल जाता है आपको। इस पर मुझे जैसे ही मौका मिलता है मैं वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए। तो चैनल पे प्लीज़ बने रहिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की अपनी क्लास। चलिए बात हम लेखपाल की करते हैं। लेखपाल में वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं। वेटिंग लिस्ट पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और काफ़ी अभ्यर्थी बहुत टाइम से ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी क्या। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट आने का कोई चांस है नहीं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में ऐसा कुछ होता नहीं है और पहले की भर्तियों में मैंने देखा भी नहीं है। अगर किसी में हुआ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, करेक्ट करिएगा मुझे। तो वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, क्योंकि लेखपाल में जो 8,085 में सेलेक्टेड बच्चे हैं, उसमें काफ़ी ऐसे होंगे जिनकी जॉब अदर विभाग में भी लगी होगी और वो उसमें इंटरेस्टेड होंगे, इसलिए ये सीट छोड़ सकते हैं वो। लेखपाल का लालच जो भर्ती में ऑलरेडी लगे हैं कहीं, उनको सिर्फ होम टाउन के लालच की वजह से लेखपाल वो ज्वाइन करना चाहते हैं। अदरवाइज़ जो उनके लिए अदर ऑप्शन बेटर रहता है, क्योंकि सैलरी ज़्यादा होती है और फील्ड वर्क भी कम होता है उनके लिए। तो बाकी जिनकी नहीं लगी उनके लिए तो लेखपाल सब कुछ है। तो ऐसे लोगों से भी छोड़ेंगे ज़रूर, चाहे उनसे आप रिक्वेस्ट करें या ना करें वो, क्योंकि उनकी जो बेटर भर्ती वो उसी पे ही जाएंगे। तो जो सीटें रिक्त होंगी 1,000-1,500 मान लीजिए, या 2,000 तक भी, 1,000-1,500 ही मानिए, तो उतनी सीटें रिक्त हो सकती है। तो उस पर वेटिंग लिस्ट जरूर आनी चाहिए। जो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एक एक नंबर से रह गए हैं, उनके लिए एक चीज़ें होनी चाहिए कि वेटिंग लिस्ट आए। वो क्यों दोबारा तैयारी करें और कोचिंग वालों से पैसा भरें फालतू में तैयारी कर करके अपनी, क्योंकि टाइम भी जाता है, एज भी जाती है। आप वेटिंग लिस्ट निकाल सकते हो आराम से। उन्हीं सीटों पे तो निकालना है जो उसमें से बच रही है। कौन सा अलग सीटें जोड़ने के लिए कह रहे हैं उसमें। तो वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, बट वेटिंग लिस्ट के लिए भी संघर्ष उतना ही तगड़ा होता है जितना जैसा हम रिजल्ट निकलवाने के लिए करते हैं। अपने आप से कुछ भी नहीं आएगा। तो यही मान के चलिए कि जब तक कुछ धरना प्रदर्शन या संघर्ष या अपनी बात हम नहीं कहेंगे, तब तक सरकार तो वैसे भी नहीं सुनती, तो आयोग क्या सुनेगा। तो उसके बाद बात करते हैं पीएचओएस संघर्ष जो चल रहा है लगातार। तो जो दिव्यांग साथी हैं वो भी लगातार अपने कार्य कर रहे हैं संघर्ष का, और उनकी मांग यही है कि जल्दी से जल्दी सीएम उनकी सुने और उनको भी अपनी सीटों पे जो उनका हक है, मौका है, प्लीज़ उनको दिया जाए। तो वही चीज़ें लगातार उनका भी संघर्ष चालू है। तो सीएम से यही उम्मीद है और सरकार और आयोग से भी कि जल्द से जल्द इन लोग की बात भी सुनी जाए, ताकि एक भर्ती पूरी कंप्लीट और कोई संघर्ष उसमें ना रहे, ताकि नेक्स्ट भर्ती आराम से जल्दी आ सके। उसके बाद चलिए बात करते हैं हम लेखपाल भर्ती का जो कोर्ट केस था। देखिए, पता चली गया होगा आपको कि लेख उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस टाइप वाली बात है। सरकार के अंडर केस होगा तो भाई कौन जीतेगा, आपको भी पता है। कुछ होने वाला नहीं है उसमें, सिर्फ एक फर्जी तरह का कोर्ट केस था वो, और उससे कोई भी इफेक्ट आपके भर्ती पे नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। अब वो उस पर कुछ इतना बड़ा स्टेप नहीं है, या इतना बड़ा केस नहीं है कि आपकी पूरा परिणाम बदल के रख दे। ऐसा कुछ भी नहीं है और सरकार होने भी नहीं देगी, ये मान के चलिए, क्योंकि उनकी प्राथमिकता ही लेखपाल है। तो उसमें कुछ भी गड़बड़ अब नहीं होने देगी वो, चाहे कोर्ट केस की वजह से हो चाहे नहीं हो। और जितने भी कोर्ट केस और भी लगे होंगे तो मान के चलिए वो भी अब रद्द हो जाएंगे। तो समझ लिए आपकी ये भर्ती बिल्कुल क्लियर जाने वाली है। आप इस पर किसी तरह का कोई भी डाउट कोर्ट केस नहीं रहने वाला है। तो 23 को आपको नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। सबको दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इस पर क्वेश्चन मार्क है। देखिए, काफ़ी बच्चों के कॉल और मैसेज आए थे मुझे कि सर कि 23 को हमारा भी मिलेगा क्या, हमारे पास तो कोई नोटिस ही नहीं आई है अभी तक। तो देखिए, जिनका 23 को होगा या फिर नहीं भी होगा जिनका, तो आपको अपना तहसील पता चल गया है, फ़ोन नंबर होगा, कॉल मिलाइए, पूछ लीजिए सर हमें हमें कैसे मिलेगा नियुक्ति पत्र, कहाँ जाना है, तो वो आपको बता देंगे। और बाकी जिनको भी वाराणसी में मिलेगा, बनारस में प्रधानमंत्री के हाथों कार्यक्रम है जो, अगर मिलना होगा तो आपके पास कोई ना कोई मैसेज संदेश जरूर आएगा किसी भी माध्यम से। नहीं आया तो ये आपका काम बनता है कि आप अपने तहसील जो भी अलॉट हुआ है फ़ोन करके पूछिए। और जो चीज़ें अगर नहीं भी समझ में आती हैं आपको कि हमारा मेडिकल या फिर अदर चीज़ कई मंडल के रुके हुए हैं या जिले के, तो आप उस संबंध में भी आप अपने तहसील से पूछिए, वो आपको बेटर बता पाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट भर्ती की बात कर लेते हैं। वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट आप इसी सप्ताह आपका जारी हो सकता है। 22 के आसपास कहा गया था कि आपका जो डीवी रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। तो डीवी रिजल्ट आपका मार्च में कराने की पूरी तैयारी लगभग है। जो बच्चे गए थे कुछ दिन पहले, उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताया है कि जो जो बात हुई आयोग से, तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। तो 22 तारीख के आसपास उन्होंने रिजल्ट कहा था, और उसके बाद क्या कहते हैं मार्च में वो करवाएंगे कंबाइंड टेक्निकल और इसकी जो वीडियो की डीवी है वो साथ में करवाने की योजना है उनकी। तो बहुत बड़ा स्टेप है, आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये भर्ती भी चल रही है और क्लियर नहीं हो रही है। तो ये निपटेगी तो नई भर्ती आएगी कम से कम, तो जल्दी ही आपका निपटारा हो जाएगा, निश्चिंत रहिए।
उसके बाद चलिए बात करते हैं यूपी पुलिस की जो 17-18 को पेपर हुआ है। और यूपी में वैसे भी वैकेंसी नहीं आती है, नहीं आने के कारण आप भी समझ गए होंगे, पेपर लीक ना हो जाए। और पेपर लीक के बाद सरकार की छवि भी जाती है उससे, क्योंकि पेपर एक स्टूडेंट का आप जानते ही हो 5-5 6-6 साल यूपी में तैयारी करते हैं, तब जाके एक भर्ती आती है। उसको भी लीक हो जाना बहुत बड़ा एक तरह से मनोबल तोड़ देता है स्टूडेंट का। इसमें क्या होगा क्या नहीं, वो तो सरकार ने जांच समिति गठित कर दी है, वो आपको पता चलेगा ही। लेकिन इसमें जो स्टेप लिया जा रहा है वो भी और दुखद है। जो इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि इससे ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यूपी तक का ही चैनल है एक, और देख लीजिए अमरोहा में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा करने वाले कोचिंग संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आप देख सकते हो उन पर आरोप है कि अफवाह फैलाकर माहौल ख़राब कर रहे हो। लेकिन स्टूडेंट ने 5-5 6 साल जो तैयारी कर रहा है, अगर आप हर साल वैकेंसी दे दो तो दिक्कतें कम हो जाएंगी, लेकिन वैकेंसी देने का नाम ही नहीं है। सरकार ने हर क्षेत्र में अच्छा किया है, नो डाउट, हर क्षेत्र में वो अच्छा कर रही है। लेकिन शिक्षा और रोजगार का क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। इससे बेटर बिहार है, सीधी सी बात है। आप देख लो कंपेयर करके, कुछ भी 5 साल में कितनी वैकेंसी आई है या नहीं आई है। उसके बाद अफवाह फैला के तो दर्जन भर देख सकते हो आप, 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है। तो ये है कि आवाज़ उठाने पे भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देख सकते हैं आपकी पेपर लीक के आरोपों की जांच हेतु आंतरिक समिति गठित कर दी गई है, और एडीजी की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ है ये। और उसके बाद देख सकते हैं कि जो आरोप लग रहे हैं कि चारों शिफ्ट के पेपर लीक हो चुके हैं, उसकी के जो जांच हेतु कमेटी गठित की गई है। और रेणुका मिश्रा ने कहा कि अध्यक्ष हैं जो भर्ती बोर्ड के, तो ये कमेटी प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत, प्रश्न पत्र की छपाई में गड़बड़ी, कुछ केंद्रों पर प्रश्न पत्र देर पहुंचने, और जो अभिनेत्री सनी लियोनी का जो प्रवेश पत्र लगातार वायरल हो रहा है, उसी के आधार पर जो कार्रवाई होगी। उसके सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रश्न पत्र लीक होने की लगातार शिकायतें आई हैं, उसी के खिलाफ ये फैसला किया गया है कि कमेटी गठित की गई है, वो जांच करेगी इन सब चीज़ों पे। तो सबसे बड़ी बात ये यूपी में वैकेंसी नहीं, अगर आती है तो पेपर लीक जैसी घटनाएं हमारे सामने आती है, तो इसके खिलाफ कुछ ना कुछ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट भर्ती देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं मुख्य सेविका कंबाइंड टेक्निकल की। देखिए कंबाइंड टेक्निकल का अभी एक दिन पहले नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आप भी देख सकते हो क्या नोटिस था। वो नोटिस देख सकते हो कि कंबाइंड टेक्निकल को जो था उसमें 43 पद हटा दिए गए हैं। इस संबंध में भी नोटिस जारी हुआ था, ये देख सकते हो आप। और बाकी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए बात हम मुख्य सेविका की करते हैं। मुख्य सेविका से जुड़ी जितनी भी महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, वो बहुत परेशान है कि हमारा अब कोर्ट की सुनवाई 1-1.5 महीने बाद होगी, और उसके बाद डीवी रिजल्ट, फिर डीवी होगी, तो काफ़ी प्रोसेस लंबा चला जाएगा ज्वाइनिंग तक। तो देखिए आप, सीधी सी बात है, आप दूसरी भर्ती की तरफ भी अपना मुंह मोड़ लीजिए। कई आपके सामने है भर्तियाँ, उस पर भी अपने हाथ आजमाइए, अपनी तैयारी चालू रखिए। किसी भी एग्ज़ाम के प्रति जो भी आप जिसमें बैठ पाओ, जिसके भी 60+ है, वो अपने आप को एक सेफ़ जोन में समझते हुए आप इसके लिए आ सकते हो। लेकिन फिर भी आपको दूसरी तरफ भी ध्यान देना होगा, अदर भर्तियों की तरफ देखते रहिए, क्योंकि ये यूपी है, हो सकता है पूरी भर्ती ही रद्द कर दें किसी भी समय, तो कुछ भी हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी, इसमें तो आपके मार्क्स आ चुके हैं, आप अपनी मेहनत कर चुके हो, ये सब अब लग पे है कि कब होगा कब नहीं होगा। बाकी भर्तियों की तरफ भी अपने मेहनत करिए और एफर्ट करिए। उसके बाद बात करते हैं न्यू लेखपाल भर्ती। देखिए न्यू लेखपाल भर्ती का अभी कोई चांस नहीं है, इसके लिए तैयारी अभी से कर सकते हो, क्योंकि पिछला लेखपाल हुआ है, आपके सामने एक प्रोटोटाइप है कि आप उसके पेपर्स और का पैटर्न, ये सब चीज़ें देख सकते हो कैसे क्या आया था। पिछले लेखपाल की बात करें तो उसमें ग्राम समाज से एक जो टॉपिक था 25 नंबर का, उसमें सिर्फ योजनाओं से ही भर दिया गया था पूरा पेपर। उसमें 17, 18, 20 टॉपिक फालतू के थे, कुछ भी नहीं आया था उसमें, सिर्फ एक ही टॉपिक से पूरा पेपर बन गया था वो उस सेक्शन का। तो आप देख सकते हो कि योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अभी से आप वो चीज़ें लेखपाल के लिए कवर कर सकते हो। वीपीओ की भर्ती आपकी इलेक्शन के बाद होगी, और इलेक्शन के बाद ही इसका पेपर भी होगा, तो तब तक के पास आपके तैयारी करने के लिए 1-1.5 महीना है आसपास, आपके लिए अच्छा है। 1-2 महीने के आसपास आपको मिलेंगे, तो तैयारी करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि जो है टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस पर भी मैं अपडेट करता रहूँगा जैसे ही मुझे चांस मिलता है, मौका मिलता है। बाकी भर्तियों से जैसे ही अपडेट कुछ होता है, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ तुरंत ही, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।